अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जो बिल्कुल बाज़ार जैसा इनका टेस्ट बनेगा और ये सॉफ्ट भी बहुत बनेंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि बहुत हार्ड बन जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत सॉफ्ट बनेंगे कबाब। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो काय का कीमा है वो 1 किलो लिया है और ये चर्बी के साथ लिया है। अगर 75% कीमा है तो उसमें 25% चर्बी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके कबाब सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब मैं इसमें जो है 2 चॉप की हुई प्याज वो शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। साथ में मैंने हरी मिर्च को जो है वो भी चॉप कर लिया था बहुत बारीक, चाहे आप इसका पेस्ट बना लें। 2 चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं। स्पाइसेस आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच नमक की मैं शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर वो मैं शामिल कर देती हूँ। 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है, वो भी शामिल कर देती हूँ। साथ में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और अजवाइन को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो भी मैं इसमें जो है वो शामिल कर देती हूँ। 1 चम्मच मैंने अजवाइन का पाउडर लिया है। आप चाहें तो साबित भी शामिल कर दें, लेकिन उसके पाउडर की ज़्यादा खुशबू आती है, तो वो भी मैं जो है 1 चम्मच इसमें शामिल करती हूँ। साथ में मैंने जो है वो बेसन लिया है 3 से 4 चम्मच। आप चाहें तो मकई का आटा शामिल कर लें। साथ में 2 टमाटर, उनको भी मैंने जो है वो बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब एक अंडा लेके वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स बहुत देर तक करना है, तभी ये जो है इसमें थोड़ा सा लस्ट पैदा होगा और थोड़ा सा इसमें लचक आएगी और ये अच्छे कबाब बनेंगे। अब मैं जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे एंड पे शामिल करने की वजह यही है कि ये जो है वो अब लुब्रिकेशन का काम करेगा हमारे कबाब के लिए और वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। बिस्मिल्लाह। जब तक मैं ये अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। दस से 15 मिनट हो गए हैं हमें। अब एक प्लेट लेके तो उसके ऊपर कोई भी पॉलीथीन या शॉपिंग बैग आप रख के तो पानी के साथ जो है वो हाथों को गीला कर लें और इस तरह इसके जो हैं वो कबाब बनाएंगे हम। साइज़ जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके किनारों को जो है वो इस तरह पॉलीथीन से ऐसे फोल्ड करते जाएं ताकि इसके किनारे अच्छे से बने। ये देखें इस तरह ये बन गए हैं। बाकी के भी मैं बना लूँ, फिर हम फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। आंच मैंने बहुत हल्की रखी है। अब हम इस कबाब डालते हैं। बिस्मिल्लाह।
इसके ऊपर ऑयल जो है वो डालते जाएं। अब हम इसको जो है वो टर्न कर लेते हैं। वैसे इसका चपली कबाब नाम किसने रखा होगा? मुझे लगता है ये बचपन में बहुत बिगड़ा हुआ था, तो माँ की चप्पलें खा खा के इसका नाम चपली कबाब हो गया। इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। कबाब अच्छे से जो है हमारा वो फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। और अब इसमें जो है वो दूसरा शामिल कर देती हूँ। मैंने क्योंकि पैन थोड़ा सा छोटा लिया और कबाब थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए एक एक करके फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, बड़ा है तो। लीजिए, मज़ेदार सा चपली कबाब हमारे तैयार हैं। थोड़ा सा इनको सजा लें ताकि ये भी खुश हो जाएं। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको बाद में चेक भी करवा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।